Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and studying safe at home. So as I promised yesterday, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड वेसल्स के बारे में. So सबसे पहली चीज़ आती है ब्लड वेसल्स होते क्या हैं. कोई भी ऐसी नर्व्स या रूट्स कह लो या ट्यूब्स कह लो, कनेक्टिंग ट्यूब्स कह लो, जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करती हैं. उसके बेसिकली हमारी बॉडी में 3 चैनल्स हैं. सबसे पहला आर्टरीज, देन आ गया आपका वेन्स एंड नेक्स्ट आ गया आपका कैपिलरीज. अभी एक रफ व्यू में मैं इनके तीनों के आपस में आपको रिलेशन समझा दूं कि इनका तीनों का आपस में रिलेशन क्या होता है. बहुत बेसिक बात है. आर्टरी जो है वो आपका ब्लड कैरी करती है, जो कि प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. वो क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में लेके जाती है, बॉडी में सप्लाई करती है. अभी यहाँ पे क्या होता है, जो वेन्स है, जो CO2 वाला ब्लड हो गया या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसे आपकी जो वेन्स हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से कलेक्ट करती हैं और कैपिलरीज के थ्रू एट द सेम टाइम वेन क्या कर रही है, आपकी सारी के सारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट कर रही है और वापस हार्ट की तरफ लेके जा रही है. ये क्या कर रही है, इस सारे ब्लड को हार्ट में लेके जा रही है और हार्ट में ये ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा और फिर से आर्टरीज में जाएगा. ठीक है, फिर से ये ऑक्सीजनेटेड होगा और आर्टरीज में चला जाएगा वापस से. ठीक है, और वापस आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से फर्दर ये सप्लाई बॉडी को हो जाएगा और आगे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करती जाएगी. सो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको बेसिकली इसकी जरूरत क्यों है, कैपिलरीज की. बेसिकली कैपिलरीज क्यों चाहिए आपको बॉडी के अंदर. तो कैपिलरीज क्या करती हैं, जितना भी आपका जो ब्लड एक्सचेंज है, जितना आपका जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच का जो एक्सचेंज है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है. बेसिकली कैपिलरीज क्या करती हैं, आपके सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो आर्टरी और विनस सिस्टम है उसके बीच में एक स्पेस क्रिएट करती हैं, जिसे हम कैपिलरी बेड कहते हैं. वहां पे वो सारा एक्सचेंज होता है. आर्टरी का ब्लड आर्टरी में जाता है और वेनस का ब्लड वेन्स में चला जाता है. सो ये बेसिक इनका रिलेशन है. आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है और ये क्या करा रही है, इसका एक्सचेंज करा रही है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि इनका बेसिक फंक्शन कैसे होता है. अभी आता है, सबसे पहले हम अब एक इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ते हैं. सो नाउ कम्स आर्टरीज. आर्टरीज कैसे डिवाइड होती हैं. आपकी जो आर्टरीज हैं वो बेसिकली क्या होता है, जितनी भी आर्टरीज हैं वो पहले स्मॉल आर्टरी होती है, फिर उसके बाद में वो लार्जर आर्टरी, लार्जर आर्टरी से और स्मॉल आर्टरी बनेगी और स्मॉल आर्टरी से स्मॉलर कैपिलरीज बनेंगे, जो बेसिकली जिनमें O2 सबसे ज्यादा होगा. सो कैसे हुआ, लार्जर आर्टरीज से स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी से और स्मॉल आर्टरी, स्मॉलर आर्टरीज और स्मॉलर आर्टरीज से बनेगा कैपिलरी. ओके, अभी कैपिलरीज में क्या है, हाई ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिच है, यहीं से फिर आगे विनस रिटर्न इनिशिएट होगा. अभी क्या होता है, कैपिलरीज में आपके जितना भी एक्सचेंज है जो होना है वो हो जाएगा. उसके बाद में क्या होता है, बेसिकली जो कैपिलरीज हैं वो वेन्यूल्स को ड्रेन करती हैं. अभी यहाँ पे हमने
लार्जर आर्टरी से स्मॉल आर्टरी में आए, स्मॉल से स्मॉलर आर्टरी में आए, फिर कैपिलरी में आ गए। अब ये कैपिलरी क्या करेगा बेसिकली, कैपिलरी जो है आपका वो वेन्यूल्स से सारा का सारा सर्कुलेशन ले लेगा, वेन्यूल्स से लेगा, फिर वेन्यूल्स के बाद में क्या होगा, जो स्मॉलर वेन्स है वहां से आ जाएगा। जो वेन्यूल्स हैं ये बहुत सारे वेन्यूल्स मिलके एक स्मॉल वेन बनाएंगे, स्मॉल वेन बनाएंगे, फिर बहुत सारी स्मॉल वेन्स मिलके एक मीडियम वेन बनाएंगे, एंड मीडियम वेन मिलके एक लार्जर वेन बनाएंगे जो इवेंचुअली आपके हार्ट को जाएगी। ठीक है, जो इवेंचुअली आपके सारे सर्कुलेशन को लेके हार्ट तक जाएगी। अभी हार्ट में कौन सी लार्जर वेन है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सो सिमिलरली क्या हो रहा है, जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं आपके, वहां से सारा का सारा सर्कुलेशन अपर बॉडी से आपका सुपीरियर वेना केवा इकट्ठा करता है, एंड लोअर बॉडी पार्ट से सारा का सारा सर्कुलेशन जो है इंफीरियर वेना केवा इकट्ठा करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सचेंज, कैसे इनका एक्सचेंज हो रहा है। एक बार अगर आप चाहें तो मैं फ्लो चार्ट में फिर से फटाफट उसको रिव्यू कर देती हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरीज में, आर्टरीज से स्मॉल आर्टरी आई, फिर स्मॉल आर्टरी से स्मॉलर आर्टरी आई, स्मॉलर आर्टरी से कैपिलरी आया। कैपिलरी में क्या है, O2 हाई लेवल में है, O2 रिच ब्लड है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया, वेन्यूल्स आए, ये ब्लड आ गया वेन्यूल्स में। बॉडी में यूज होने के बाद में यहां से एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। ये वेन्यूल्स में आया, वेन्यूल से स्मॉल वेन में आया, स्मॉल वेन से मीडियम वेन में आया, एंड मीडियम वेन से ये लार्जर वेन्स में आ गया, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। ये कहां से आएंगे, वापस आपके सारा सर्कुलेशन लेके हार्ट में जाएंगे, और हार्ट में फिर से ऑक्सीजनेशन होगी, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहेगी। आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उससे क्या होगा, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सिंपल छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं जो आपको आगे भी यूज होंगे और उनके बारे में समझना जरूरी है। तो सबसे पहला टर्म आता है एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस क्या होता है, बेसिकली जब जितनी भी आर्टरी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, और जो साथ वाली आर्टरी है, दोनों आर्टरीज मिलके किसी एक पार्ट को सप्लाई करती हैं या कम्युनिकेट करके आपस में एक दूसरे को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड कराती हैं, उसको हम बोलते हैं एनास्टमोसिस। बेसिकली सप्लाई का डिवीजन होता है, डिवीजन भी नहीं कह सकते, इट्स लाइक मल्टीपल काइंड ऑफ चेन चलती रहती है कि एक आर्टरी आ रही है वो सप्लाई कर रही है, उसके साथ साथ दूसरी आर्टरी है वो सप्लाई कर रही है। बस जस्ट इन केस अगर कभी कोई आर्टरी में ब्लॉकेज आती है तो उस पार्ट को फिर दूसरी आर्टरी ज़्यादा सप्लाई करने लगती है और वहाँ पे उस नीड को पूरा कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट पाथ एक बना दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। अभी क्या होता है, कुछ आर्टरीज ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर जो एक हिस्से पर जाके खत्म हो जाती है, उसके आगे वो किसी नई आर्टरी के साथ में कम्युनिकेट नहीं करती हैं या उसके साथ में वो काम नहीं करती हैं। सो उनको हम बोलते हैं या तो ट्रू टर्मिनल आर्टरीज या उन्हें हम बोलते हैं एंड आर्टरी। ओके, सो एंड आर्टरी हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में है, किडनी में है, उसके साथ साथ आपके इंटेस्टाइन में है, देन स्प्लीन में है, हार्ट में है। सो इस तरीके से एंड आर्टरीज एक पार्ट पे आके खत्म हो जाती हैं। सो बेसिकली 3 वर्ड्स समझ लिए हमने अभी, जिनका डेफिनेशन याद कर लो, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट आ गया एनास्टमोसिस, सेकंड
पोर्टल सर्कुलेशन, एंड थर्ड वर्ड आ गया आपका एंड आर्टरी या और ट्रू टर्मिनल आर्टरी। सो दीज आर द टर्म्स जो आपको सर्कुलेशन के टाइम पर यूज होंगे। अभी हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं वेन्स के बारे में। मैंने आपको अभी जो पिछला फ्लो चार्ट बनाया था, जो पिछला डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया है कि वेन्स आपकी बेसिकली 3 टाइप की हैं। वेन्स 3 टाइप की हैं। फर्स्ट है वेन्यूल्स या हम उसे बोल सकते हैं स्मॉल वेन्स। सेकेंड आता है आपका मीडियम वेन्स एंड थर्ड आपका आता है लार्ज वेन्स। सो फर्स्ट जो आ रही है आपकी आती है सबसे पहले, वो है आपकी स्मॉल वेन्स या वेन्यूल्स। ये क्या करते हैं, कैपिलरी बेड से सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में यूनाइट होके स्मॉल वेन बना रहे हैं। सो ये क्या कर रहे हैं, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कैपिलरी बेड से इकट्ठा कर रहे हैं और कैपिलरी बेड से इकट्ठा करके इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल वेन्स हैं या वेन्यूल्स हैं, वो बहुत सारी स्मॉल वेन्यूल्स सारे के सारे कैपिलरी बेड से इकट्ठा करेंगे और मिलके एक मीडियम वेन बनाएंगे। ठीक है, मीडियम वेन क्या करेगी, आपकी जो स्मॉल वेन्स हैं वो आपके स्लाइटली लार्जर वेन क्रिएट करेगी और उससे क्या बनेगा, आपका वीनस प्लेक्सस बनेगा। ठीक है, प्लेक्सस क्या होता है, एक से दूसरी ब्लड को आर्टरी को सप्लाई या ब्लड को सप्लाई, चेन सिस्टम जो हम पढ़ते थे साइड लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से इसको हम एक प्लेक्सस बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे हिस्से आए, फिर आके उन्होंने सपोज 2 बनाए, फिर 2 के बाद में मिलके 1 बना। सो दिस कैन कॉल अ प्लेक्सस। ओके, सो ये स्मॉल वेन्स मिलके एक मीडियम वेन बना रही है और एक आपका वीनस प्लेक्सस क्रिएट कर रहे हैं। उसके साथ में क्या होगा, वीनस प्लेक्सस जो है वो आपके किसके साथ में रहेगा, किसके साथ में कम्युनिकेट करेगा, आपकी बेसिकली मीडियम आर्टरीज के साथ में। हमने जो पहले आर्टरीज के बारे में भी पढ़ा था, सेम तरीके से ये मीडियम आर्टरीज के साथ में कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद में आपका क्या होता है, अभी जो हम मीडियम आर्टरी पढ़ रहे थे इसमें क्या है, बेसिकली इनके वेल्व्स हैं मीडियम आर्टरी में, जो क्या करते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट क्रिएट करते हैं। मतलब मीडियम आर्टरी से जो ब्लड निकलेगा वो हार्ट की तरफ जाएगा। वेल्व्स हैं, जो वेल्व बंद होंगे वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्रिएट करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में उसे नहीं जाने देंगे। ये जो यहाँ से ब्लड निकलेगा वो सीधे हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारी मीडियम आर्टरीज मिलके वेन्स मिलके वो आपका क्रिएट करते हैं लेटर ऑन लार्ज वेन्स। लार्ज वेन्स में क्या होती है, अंदर बेसिकली उनमें नंबर ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, हमने जब मसल्स के टाइप पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स में भी आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं। सो आपका इसी तरीके से जो लार्ज वेन्स हैं यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, बेसिकली उनकी वहाँ पे प्रेजेंट है जो उनके ब्लड वेसल्स के वॉल्स में प्रेजेंट है, जिसका एग्जाम्पल है आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे मीडियम वेन का एग्जाम्पल क्या है, बेसिलिका वेन है, सिफिलिक वेन है, उसके साथ साथ स्प्लेनिक वेन है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके वेन्स के बारे में। अभी हम इसके बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। सो कैपिलरीज में क्या होता है, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ, सिंपल है, बहुत छोटी छोटी उनमें आर्टरीज के एंड्स हैं या वेन्स के एंड हैं जो बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं। दीज आर लाइक रियली स्मॉल
बट वो ब्लड एक्सचेंज का काम करते हैं, एक कैपिलरी बेड क्रिएट करते हैं जो वहां पे कैपिलरी बेड पे ब्लड एक्सचेंज का काम करते हैं। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज दिस इज आपका ये आर्टेरियल ब्लड आ रहा है यहाँ से, सॉरी ये वीनस ब्लड है। देन आपका दिस इज योर आर्टेरियल ब्लड, और यहीं पर ये कैपिलरी बेड बन रहा है जहां पे सारा का सारा एक्सचेंज हो रहा है। ये दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका एक्सचेंज हो रहा है। ओके, मतलब आर्टरी का ब्लड आर्टरी में रह जाएगा, वेन का ब्लड वेन में जाएगा, जो ब्लड सेपरेट होना है वो सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर आके। सो दिस इज व्हाट योर कैपिलरीज डू, बेसिकली कलेक्ट करते हैं सब पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड को, एक जगह पे कैपिलरी बेड तक लेकर आते हैं और फिर वहां से एक्सचेंज का काम कराते हैं। अभी जस्ट सिंपल क्या होता है, बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो आपकी वीनस ब्लड के कंपैरिजन में हल्का सा गर्म होता है। उसका रीजन क्या है, जितनी भी डीप आर्टरीज हैं वो अकेले नहीं ट्रैवल करती है, बेसिकली उनमें पेयर ऑफ वेन्स उनके साथ साथ एसोसिएटेड होती है, जिसे हम बोलते हैं वेनी कमिटेंट। सो बहुत सारे वेनी कमिटेंट मिलके, इसको ड्रॉ करती हूँ, अभी यहाँ पे क्या होता है, वेनी कमिटेंट के साथ में क्या होता है, बहुत सारे वेनी कमिटेंट मिलके क्या बनाते हैं आपका, बेसिकली दो वेनी कमिटेंट मिलके एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने के साथ साथ एक क्रॉस चैनल क्रिएट करते हैं। सो अब क्या होता है, क्रॉस चैनल में क्या होता है, इससे काउंटर करंट हीटिंग मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, काउंटर करंट हीटिंग मैकेनिज्म या सिस्टम स्टैब्लिश होता है, या सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा। अब इस सिस्टम की वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि यह सिस्टम वेन्स के साथ साथ है, इसकी वेनी कमिटेंट्स बहुत क्लोज में है, इसलिए क्या होगा, बेसिकली ये यहाँ और क्रॉस चैनल के पास में भी है, तो आर्टरी का जो ब्लड है वो हल्का सा ठंडा होगा, एंड बेसिकली जो आके ठंडा हो चुका है वो वापस से हार्ट की तरफ जाने के पहले बेसिकली गर्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो वेनी कमिटेंट है वो क्या करेंगे, जो वैस्कुलर शीथ है उसके अंदर मतलब प्रिजर्व्ड होते हैं, उसके अंदर रहते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड फ्लो करता है इस वेनी कमिटेंट एंड क्रॉस चैनल के थ्रू, तो क्या होता है, आर्टरी एक्सपेंड करती है और वेन को कंप्रेस कर देती है। सो जब इस क्रॉस चैनल एंड वेनी कमिटेंट के थ्रू आपका ब्लड ट्रैवल करेगा, सो आर्टरी क्या करेगी, आर्टरी एक्सपेंड हो जाएगी और एक्सपेंड होके वेन को कंप्रेस कर देगी, कंप्रेस करेगी वेन को, और वेन के कंप्रेशन से क्या होगा, वेन फ्लैट हो जाएगी, और फ्लैट होने की वजह से उसका जो रिस्ट्रिक्शन है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगने की वजह से वो एकदम स्ट्रेच हो जाएगी और फ्लैट हो जाएगी। तो वेन क्या हो जाएगा, वेन इज देन फ्लैट एंड स्ट्रेच्ड। अभी क्या होगा, क्योंकि आपकी वेन फ्लैट और स्ट्रेच हो चुकी है, एक्सक्यूज मी, फ्लैट और स्ट्रेच हो चुकी है, उसकी वजह से जो वीनस सर्कुलेशन है वो आगे मूव फॉरवर्ड करेगा। सो बेसिकली वीनस सर्कुलेशन मूव्स फॉरवर्ड, और इस तरीके से वीनस रिटर्न इनिशिएट हो जाएगा। सो क्या प्रोसेस था, वेनी कमिटेंट के पास होने की वजह से आर्टरी में जो ब्लड है जो ठंडा हो चुका है वो थोड़ा सा गर्म होगा, उसके साथ में क्योंकि आर्टरी जो है वो एक आपके एक वैस्कुलर शीथ के अंदर एनक्लोज होती है,
उसकी वजह से क्या होगा, आर्टरी जैसे उसमें ब्लड आएगा वो आपकी एसोसिएटेड वेन को, मैंने आपको पहले बोला कि उसमें वेन एसोसिएटेड होती है, पेयर ऑफ वेन्स होती हैं, अकेले आर्टरी नहीं होती है, वो अपनी एसोसिएटेड वेन को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। कंप्रेशन की वजह से वो स्ट्रेच हो जाएगी और फ्लैट हो जाएगी। इसकी वजह से जो उसमें ब्लड है वो आगे बढ़ेगा, जिसे हम बोलते हैं वीनस रिटर्न। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका ब्लड वेसल्स। अब हम ब्लड वेसल्स की बेसिकली लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल्स में जो लेयर होती है वो कितने टाइप की होती है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। मैं 2 मिनट इसका डायग्राम बना लेती हूँ तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। सो एज यू कैन सी मैंने ब्लड वेसल्स का एनाटॉमिकल डायग्राम बना दिया है। सो इट हैज बेसिकली 3 लेयर्स। मैं भी पहले भी बोला मैंने, लेयर को अच्छा हम ब्लड वेसल के लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका। ओके, सो ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सो फर्स्ट लेयर आती है ट्यूनिका इंटिमा। ये सबसे अंदर की लेयर है जो ब्लड के कांटेक्ट में होती है। इसका अंदर का जो सरफेस है बहुत स्लिक सरफेस होता है। इसमें एंडोथीलियम होता है, मैंने पहले यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम का जो सरफेस है वो बहुत स्लिक सरफेस होता है। इसकी वजह से किसी भी तरह का ब्लड फ्लो में फ्रिक्शन नहीं आता, स्मूथ ब्लड फ्लो प्रोवाइड कराता है। अभी ये क्या करता है, जो लार्जर ब्लड वेसल्स हैं जो उनमें कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सब एंडोथीलियम टिश्यू, जो बेसिकली आपकी एंडोथीलियम के ठीक बाहर होती है। सो दिस इज द लेयर ऑफ सब एंडोथीलियम टिश्यू। अभी आती है नेक्स्ट लेयर ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया क्या करती है, बेसिकली मिडल लेयर है। सर्कुलरी जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स होंगे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये जो पिंक कलर से छोटे छोटे बनाए हुए डॉट्स वो इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, ये सारा का सारा आपकी मिडल लेयर में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ इसकी जो बेसिकली स्मूथ मसल्स है वो ल्यूमेन की नैरोइंग एंड उसका रिलैक्सेशन का काम करते हैं। सो क्योंकि मसल है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलिटेशन यहीं पर होगा। बेसिकली ल्यूमेन की जब नैरोइंग होगी तो उसे हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और जब वही सेम मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं वेसो डायलिटेशन। ओके, सो दिस इज द लेयर जहां पे मैं लिख देती हूँ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलिटेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद में बेसिकली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलिटेशन दोनों के दोनों फ्लो एंड मूवमेंट के लिए जरूरी हैं, इसलिए इस लेयर की फंक्शनल इंपॉर्टेंस है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बाकी जगह तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, बट दिस इज द फंक्शनल लेयर। थर्ड लेयर आ गई ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया का वर्ड क्या है, एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका एडवेंटिकस से निकला है, जिसका मतलब है कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, मतलब जो चीज यहाँ की नहीं है, इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। सो होता क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें, और बेसिकली क्या करता है ये, जो आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या करेगा, ये उनको लॉन्गिट्यूडनली रन करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल्स को स्ट्रेंथन करता है, मतलब ये जो वॉल है इसको स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी। ओके, 3 लेयर है, इंटिमा, मीडिया एंड आपका एडवेंटिशिया। मीडिया में इंटिमा सबसे अंदर की लेयर है जो ब्लड के कांटेक्ट में रहती है, इसमें एंडोथीलियम होता है। लार्जर ब्लड वेसल्स में आपके सब एंडोथीलियम भी मिलेगा। इस लेयर का काम क्या है, स्मूथ ब्लड फ्लो मेंटेन करना। सेकेंड लेयर आती है मीडिया, इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से वेसो कॉन्ट्रैक्शन एंड वेसो डायलिटेशन होता है। थर्ड आती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो बेसिकली आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक आपकी कोलेजन फाइबर्स हैं जो आपकी ब्लड वेसल की वॉल को एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराने का काम करते नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी पोर्टल, बेसिकली
पोर्टल वीनस सिस्टम। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उसका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करती हूँ। सो अभी आता है पोर्टल वीनस सिस्टम। पोर्टल वीनस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करता है तो कभी कभी दो तरह के कैपिलरी बेड्स को क्रॉस करता है। सो अब उन दो तरह के कैपिलरी बेड्स को अगर वो क्रॉस कर रहा है तो उनको जॉइंट करना पड़ेगा, तभी ब्लड उसमें से कॉमनली फ्लो कर पाएगा। सो बेसिकली क्या होता है, हार्ट पे पहुंचने से पहले जब जो पर्टिकुलर सिस्टम उस कैपिलरी बेड्स को कनेक्ट करता है वीनस सिस्टम, उसे हम बोलते हैं पोर्टल वीनस सिस्टम। इसका एग्जाम्पल ये है, जो आपके इंटेस्टाइन का कैपिलरी बेड है वो लिवर पे पहुंचने के पहले कनेक्ट होता है। सो इट्स कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्लड वेसल्स, उनकी अनाटमी, उनकी फंक्शनिंग। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो अभी समझ में नहीं आया है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसे और अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। बीच बीच में आज वीडियो में जो साउंड्स आ रहे थे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरी बेटी यहाँ पर मेरे साथ में है, इसलिए वो बीच बीच में आवाज़ें कर रही थी। सो प्लीज़ बिफोर लिविंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। And thank you so much for listening me and watching my videos. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Take care.